सभी छात्र छात्राएं, अब आपको पता चल ही गया होगा कि बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब आप सभी को अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पास करना है तो पुराने तरीकों को भुलाना होगा, क्योंकि अब आपको 2 परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। 2 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अब नया रणनीति बनानी होगी ताकि आपको वह मुकाम हासिल हो सके जिसका इंतजार वर्षों से है। तो चलिए नया नियमावली को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को देखते हैं। सभी छात्र छात्राएं, जिस तरह हम बिना विलंब किए सभी प्रश्न को जितना फास्ट रिवीजन कराते हैं उतना ही फास्ट में आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ पे, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन दिया है 1945, 1947, 1959 और 1949। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ था? ऑप्शन दिया है वैशाली के निकट, भागलपुर के निकट, पटना के निकट और नालंदा के निकट। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नालंदा के निकट। प्राचीन बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा के निकट ही था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक वर्षा होती है? हमें बताना है कि बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और किशनगंज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशनगंज में। बिहार के यही एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, बिहार विधानसभा कब स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1946, 1937, 1938 और 1912। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1937। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? हमें बताना है कि आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था। यहाँ पे ऑप्शन दिया है वैशाली, चंपा, राजगृह और पाटलिपुत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। आर्यभट्ट का संबंध जो था बिहार के पाटलिपुत्र नगर से था, जिसे हम पटना भी बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिया है साहित्य, खेलकूद, सिनेमा और पत्रकारिता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, ईरान की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है मजलिस, सम्राट, बर्लिन और खलीफा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजलिस। ईरान की संसद को मजलिस कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, संसार भर के मुसलमानों का धर्म गुरु कौन माना जाता है? ऑप्शन दिया यहाँ पे, भारत का खलीफा, अमेरिका का खलीफा, तुर्की का खलीफा और पाकिस्तान का खलीफा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की का खलीफा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। चलिए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पे है, यूरोप का मरीज या बीमार आदमी किस देश को कहा गया है? ऑप्शन यहाँ पे दिया है अफगानिस्तान को, तुर्की को, जापान को और पाकिस्तान को। इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुर्की को। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक पुराना उद्योग कौन सा है? ऑप्शन दिया इसका, चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग और वस्त्र उद्योग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीनी उद्योग। बिहार में चीनी उद्योग को छोड़कर और कोई उद्योग दिखाई नहीं देता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे है, बिहार में वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? ऑप्शन दिया इसका पटना, आरा, मुजफ्फरपुर और छपरा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पटना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, हरिहर नाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? हमें बताना है कि हरिहर नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है इसका हाजीपुर, सोनपुर, पटना और पहलेजा घाट। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोनपुर। हरिहर नाथ का मंदिर सोनपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है जापान, चीन, भारत और बांग्लादेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जापान, जहाँ पे भूकंप और ज्वालामुखी ज़्यादातर आते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? इसका ऑप्शन दिया है गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी, लाला हरदयाल 1913 ईस्वी और मोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था और 1913 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ से आए? ऑप्शन दिया इसका श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांग्लादेश से आए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित राज्यों में किस में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? ऑप्शन दिया इसका ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ओडिशा में हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन इसका दिया है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, देश में जिला फोरमों की संख्या कितनी है? हमें बताना है कि देश में जिला फोरमों की संख्या जो है वो कितनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है 582, 482, 682 और 382। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 582। देश में जिला फोर्सों की जो संख्या है वो 582 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, बिहार राज्यों की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है? ऑप्शन दिया इसका 80, 75, 65 और 86। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 80। बिहार राज्यों की 80% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पे, सरकार के राजस्व में अंतर्गत कौन सा कर शामिल है? ऑप्शन दिया इसका आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निगम कर। जय हिंद।